प्यारे साथियों, ओम ध्यानी का पुनः नमस्कार है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक टॉपिक लेके आए हूं जिसका शीर्षक है अंधा, लंगड़ा, कमजोर, निर्धन और मूर्ख को दिया प्रभु ने वरदान। प्रभु वरुण देव ने वरदान दिया। ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक नगर में एक अंधा रहता था, एक लंगड़ा था, एक कमजोर आदमी था, एक निर्धन था और एक मूर्ख था। ये सभी लोग एक दिन एक नदी के किनारे बैठ गए। अब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अंधा कहने लगा कि यदि मैं अंधा नहीं होता तो मैं लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प करता और अपनी आंखों से पूरे दुनिया को देखता और सबको मदद करने के साथ साथ सबके साथ हाथ बटाता और सबकी हेल्प करता और अच्छी अच्छी चीज़ें देखता, चार धाम करता, चार धाम की यात्रा करता, मंदिर जाता, प्रभु के दर्शन करता। अब जो लंगड़ा आदमी था, वो लंगड़ा आदमी कहने लग गया, प्रभु ने मेरे साथ पता नहीं कैसा बर्ताव किया है, मेरे को लंगड़ा पैदा किया है। काश प्रभु ने मेरे को पाँव दिए होते तो मैं लंबी लंबी यात्राएं करता, दौड़ लगाता, जहां पर जरूरत होती लोगों को उनकी हेल्प करता। कमजोर आदमी बोलने लग गया कि यदि प्रभु ने मेरे को कमजोर नहीं बनाया होता, ताकतवर बनाया होता, तो मैं जो भी कमजोर को सताता है उसके साथ मुकाबला करता और किसी कमजोर को नहीं सताने देता। जहां पर भी हेल्प की जरूरत होती वहां जाता और जो भी काम लोगों से नहीं होता, क्योंकि यदि मैं कमजोर नहीं होता तो मैं वो काम करके दिखाता। निर्धन आदमी कहने लग गया, लोगों के पास इतने बंगले हैं, मकान है, गाड़ी है, प्रभु ने हमको निर्धन बना दिया। काश प्रभु मेरे को कुछ पैसे दे देता, कुछ यदि मेरे को प्रभु ने धनवान बनाया होता तो मैं सभी निर्धनों की मदद करता, जरूरतमंदों की मदद करता। ऐसे मूर्ख आदमी बोलने लग गया, काश मैंने पढ़ा होता, मैं मूर्ख नहीं होता तो मैं सब विद्वान, यदि मैं मूर्ख नहीं होता तो मैं काफ़ी पढ़ता, लेकिन प्रभु ने मेरे को मूर्ख बना दिया क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं गया। अब मूर्ख बन के मैं क्या करूं, पूरा जीवन अंधकारमय है। ऐसी ऐसी बातें आपस में कहने लग गए। वो नदी के किनारे बैठे थे। अब क्या हुआ, वरुण देव भगवान ये बातें सुन रहे थे। ये बातें वरुण देव ने सुनी तो वरुण देव को उन पर दया आ गई। वरुण देव ने उनको बोला, वरदान मांगो। तो सभी लोगों ने वरदान मांगा। बोला, अंधे ने बोला मेरे को आंख दे दो, लंगड़े ने बोला मेरे को पाँव दे दो, कमजोर आदमी था कह रहा मेरे को ताकतवर बना दो, मेरे को एनर्जी दे दो। निर्धन आदमी बोलने लग गया मेरे को पैसा टक्का दे दो, और मूर्ख आदमी बोला मेरे को विद्वान बना दो। ये बातें प्रभु ने तथास्तु बोल दिया और वो सबकी लाइफ चेंज हो गई। अब अंधा देखने लग गया, लंगड़ा दौड़ने लग गया, कमजोर आदमी ताकतवर महसूस करने लग गया अपने को, निर्धन के पास पैसा आ गया और मूर्ख को काफी नॉलेज, विद्वान बन गया। अब इस कलयुग के चक्कर में मोह माया में फंस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह उनके सर चढ़ गया, क्योंकि अंधे ने तो कुछ दुनिया देखी नहीं थी। नई नई चीजें देखना, नए नए पिक्चर देखना, नई नई चीज, क्या जो गलत चीज है उसकी तरफ भागना, गलत गलत दृश्य देखना, वो अंधा करने लग गया।
लंगड़ा दौड़ लगा करके लोगों को परेशान करने लग गया। कमजोर आदमी लोगों को, जो कमजोर आदमी था, जो ताकतवर हुआ था, वो कमजोर लोगों को सताने लग गया। और निर्धन आदमी अमीरी का फायदा उठा करके लोगों के साथ गलत बर्ताव करने लग गया। और जो मूर्ख आदमी विद्वान बना था, वो भी अपने विद्वता को लोगों के सामने झाड़ने लग गया, कहने लगा मैं विद्वान हूँ, कुछ भी पूछ लो मेरे से, और गलत सही का अर्थ नहीं जानने लगा। अब कुछ समय बाद फिर वो नदी के किनारे आए तो वरुण देव भगवान ने सोचा कि अब तो इनमें चेंज आ गया होगा, लेकिन उनके कर्तव्य देखा तो उनमें कोई चेंज नहीं आया। सब लोग काम क्रोध लोभ मोह में फंस गए। तो साथियों, फिर वरुण देव ने उन लोगों को बोला कि मैं तुम्हारा वरदान वापस लेता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने इस वरदान को गलत यूज किया है, इस चीज को गलत तरीके से लिया है। अंधा यदि आपको आंखें दे दी थी तो आप यदि धर्म के कार्यों में इसको लगाते, गीता भागवत पुराण, दीन दुखियों की सेवा करते, तो आपकी आंखों का कोई मूल्य था। लेकिन मैंने गलती कर दी आपको आंखें प्रदान करके। लंगड़े को बोला कि यदि तू लोगों को परेशान नहीं करता तो तेरा लंगड़ापन मैंने दूर किया था, लेकिन तूने कोई भी परोपकार की चीज नहीं करी। कमजोर आदमी को बोला कि भाई तुमको मैंने इतना ताकतवर बनाया और तुम लोग कमजोर लोगों को सताने लग गए। निर्धन जो धनवान बना था उसने भी काफी ज्यादा लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जो निर्धन थे उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ गलत व्यवहार किया। और जो मूर्ख आदमी था वो अपनी विद्वता को लोगों को झाड़ने लग गया था, उसको भी बोला तूने भी गलत किया। और प्रभु ने वो वरदान वापस ले लिया, बोला तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे। अब वो सब रोने लग गए, कहने लगे हे प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो, हमसे गलती हो गई है, हमें जरा और मौका दे दो। प्रभु ने बोला बेटा अपॉर्चुनिटी एक बार आती है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया करो। तुम लोगों ने गलत फायदा उठाया है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और उन्होंने वरदान वापस ले लिया। तो साथियों, कभी भी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका यूज करो, अच्छे तरीके से यूज करो। इन अंधे लंगड़े कमजोर निर्धन और मूर्ख व्यक्ति की तरह बर्ताव मत करो। साथियों, भगवान ने जो भी दिया है उसी को अपना समझकर उसी में खुशी जाहिर करके उसको एक्सेप्ट करो और सत्कर्म करो, प्रभु का भजन करो। इसी विचार के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता संतोषी।